नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है राजस्थान की 4 सीटों पर वोट चोरी का खेल, वोटर लिस्ट का सवाल, सियासी बवाल। दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बाद अब कांग्रेस एक्शन में है और तमाम राज्यों में भी प्रदर्शन कर रही है। आज राजधानी जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पैदल मार्च किया और चुनाव आयोग से वोट चोरी पर जवाब भी मांगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी की गई है उस पर चुनाव आयोग पर्दा डालने का काम कर रहा है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में ये सवाल हम पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई चुनाव आयोग जो है वो शंकाओं का समाधान नहीं कर रहा। आखिर वोट चोरी पर पर्दा कौन डाल रहा है, पहले रिपोर्ट अशोक गहलोत यहाँ आ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर आए हैं। वोटर लिस्ट पर सियासत, कांग्रेस ने दिखाई ताकत। मैसेज राजस्थान में हिंदुस्तान भर में जा रहा है किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। बीजेपी की घेराबंदी, ईसी पर वोट चोरी का आरोप। वोट चुरा करके देश की जनता का वोट चुरा करके गद्दी पे बैठे, इसलिए इनको गद्दी छोड़नी चाहिए। ये तरीका गलत है चुनाव आयोग का और उसका जवाब बीजेपी देती है। ये लोग वोट चोरी से बने हुए हैं, इनको जवाब देना चाहिए। पूर्व सीएम गहलोत ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। वो जांच करवा दे, अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ही बात आई है, ये चंदो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता है वो। ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। बीजेपी का पलटवार, अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस। आपकी तत्कालीन समय में सरकारें जो हुआ करती थी वो कैसे चुनाव कराती थी, मतों को कैसे प्रभावित करती थी, ये देश आराम से जानता है। और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम तो आपकी तत्कालीन सरकारों ने किया है। वोटर लिस्ट का सवाल, सियासी बवाल। राजस्थान में 4 सीटों पर खेल। तो राजस्थान में भी वोट चोरी के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और इसे लेकर के कांग्रेस की तरफ से आज जो है वो पैदल मार्च किया गया और आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। और उससे पहले हम आज के खास मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विकास बारट और साथ ही साथ आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे, लेकिन आशुतोष जी एक टिप्पणी में आपके चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के जो आरोप लगा रही है इसमें सिर्फ सियासत है, कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रही है या वाकई गड़बड़ है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, अगर कांग्रेस को किसी भी तरह की कोई शको शोभा लग रही है कि अगर चुनावों के दौरान किसी तरह की धांधली हुई है तो उसके लिए उसको चुनाव आयोग से सवाल करने चाहिए। और इस देश के अंदर और तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां जाना चाहिए। और सबूत, अगर जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं एक बम फोड़ूंगा और उन्होंने 8 तारीख को बम फोड़ा के वोट चोरी हो रहे हैं और उसके सबूत रखने की कोशिश की, तो जनता के अदालत में तो उन्होंने यह तमाम चीजें रखी तो रखी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठाते समय अपने सबूतों को उन संस्थाओं के सामने रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और हमको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर इस तरह के सवाल उठते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इससे देश की भी छवि खराब होती है और हमारी तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर एक सवालिया निशान लगता है। अगर कांग्रेस को लगता है कि उनके आरोपों में 1% भी कहीं सच्चाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग ने किसी तरह की हेराफेरी की है, तो उनको निश्चित तौर पर संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना चाहिए और उनको उस तरह के आरोपों को सिद्ध करने वाले सबूत रखने चाहिए। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज उसका लगातार डाउन हो रहा था, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा और वोट भी बढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके कारण ढूंढने चाहिए, बशर्ते कि वह ऐसे आरोप लगाएं जिनके ठोस सबूत उनके पास नहीं है। क्योंकि अगर सबूत कांग्रेस के पास होते तो मुझे लगता है कि सड़कों पर उतरने की जगह कांग्रेस शायद अदालत का रुख अपनाती। और अदालत में तो सुनवाई चल ही रही है।
अदालत में तो जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी गई थी सर, आपको तो याद है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण में जो वोटों का डिफरेंस था हेमंत जी, हमको भी याद होगा 1900 के करीब वोटों का परसेंटेज था। और निश्चित तौर पर जब इस देश के अंदर हमने लंबे समय से देखा है कि जब वोटों का परसेंटेज 500 700 1000 होता है तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट कोर्ट में जाता है और कई बार कोर्ट में उस तरह के फैसले भी आए हैं। इसलिए इस तरह के आरोपों को आप सिरे से नकार भी नहीं सकते हैं। लेकिन वोटों की चोरी का आरोप जो कांग्रेस लगा रही है उसमें मुझे एक कंफ्यूजन नजर आता है कि वो सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ हैं, वो चुनाव आयोग पर निशाना साधने की कोशिश कुछ लोग कर ये रहे हैं। आशुतोष जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी अगर कोई शंका समाधान है तो सामने आकर के उसका निराकरण करना चाहिए। ये भी हमने देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई अभी तक। हेमंत, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बात कांग्रेस की अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि चुनाव आयोग को जो तमाम सवाल कांग्रेस उठा रही है उनके जवाब देने चाहिए। लेकिन उसके जवाब के लिए शायद जैसा कि चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते कहा भी था कि उन्होंने 2 बार कांग्रेस के लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस के लोग उनके जो आमंत्रित समय था उस समय पर नहीं गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राजनीति सड़कों पर करने की जगह कांग्रेस को उस व्यवस्था में अगर कहीं वाकई कोई गड़बड़ी, देखिए हम इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बहुत मजबूत होने के बावजूद भी सिस्टम में कहीं कुछ खामी हो सकती है। तो अगर कोई राजनीतिक दल उस सिस्टम की खामी का फायदा उठा रहा है तो निश्चित तौर पर उस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको उन संवैधानिक संस्थाओं के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। आपको उनकी संस्थाओं के जो सवाल हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे और अपने सवाल खड़े करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी, हालांकि एक चीज पर निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के आरोप रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो पहले चुनाव से घंटे 2 घंटे 4 घंटे या अगले दिन तक जो वोटिंग परसेंटेज आ जाया करता था वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमने देखा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा कि एक एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने जारी किए। तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान चुनाव आयोग के ऊपर भी लग रहे हैं, लेकिन उन चुनाविया जो सवालिया निशान है उन पर वो व्यवस्थाओं की खामियां हैं, वह सिस्टम के काम करने का तरीका है, या वाकई कोई एक बड़े घपलेबाजी हो रही है। इसको शायद कांग्रेस को और चुनाव आयोग को और केंद्र की सरकार को, तीनों को मुझे लगता है कि गंभीरता के साथ इस पर विचार करना है। आपने अभी, मैं थोड़ा सा और चाहता हूं कि आपने अभी जयपुर ग्रामीण का जिक्र किया जहां पर वोटों को लेकर के ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ये जीता हुआ चुनाव था, उनका हार गया। महज 1615 वोट का डिफरेंस जो है वो करने के आरोप लगाए और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई भी। देखिए बिल्कुल हेमंत, जैसा मैंने कहा कि इस तरह के एक नहीं अनेक एग्जांपल इस भारतीय लोकतंत्र में देखने के लिए मिलते हैं कि जब वोटों का परसेंटेज बहुत कम होता है, जब 1000 से कम वोटों के आसपास या 2000 से भी आप या 5000 से कम के अंदर मान सकते हैं, तो कई बार जो सिस्टम है, जो चुनाव अधिकारी के तौर पर वहां पर रहते हैं, जो डीएम रहते हैं, कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं कि उन्होंने काउंटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई सिस्टम के अंदर हुई, या उन्होंने जानबूझ करके कि चुनाव के परिणाम बदले हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के परिणामों में बदलाव कभी नहीं हुआ है, ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण है जब चुनाव के परिणामों को कोर्ट ने बदला है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अगर यह सवाल जायज है तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और संवैधानिक संस्थाएं दोनों बहुत मजबूती के साथ बिल्कुल। आशुतोष जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इंद्राज गुर्जर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एडीआर के कन्वीनर कमल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कमल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक एक टिप्पणी में कांग्रेस बीजेपी की ले लो। इंद्राज जी, क्यों आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है? राजस्थान का भी आपने जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि इतने दिनों बाद अब राजस्थान को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? और यही आपकी पार्टी के भीतर से भी पूछा गया। कर्नाटक के मंत्री जिनका इस्तीफा दिलवा दिया, उन्होंने कहा कि अब इतने दिनों के बाद आप कहते हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं? इंद्राज जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल कम दी होगी जी, बोलिए। आवाज कम आ रही है थोड़ा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों आप ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एक मकान में 2 BHK फ्लैट में 150 वोट जोड़ दिए गए। जिस तरीके से वोटों की चोरी इस देश में हो रही है, पहले इस लोकतंत्र में ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। सबसे पहले हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा, शुरुआत कहां से हुई। देश के इलेक्शन कमीशन को चुनने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बदली। पहली बार जो संवैधानिक संस्थाओं पे चोट करने का काम किया कि पहले इलेक्शन कमीशन की चुनने की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष 3 लोगों का पैनल हुआ करता था। जब इनको लगा कि हमें गड़बड़ करनी है
हमें वोट चोरी करनी है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में करना होगा। इन्होंने उस प्रक्रिया को बदला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसे हटा दिया और देश के एक मिनिस्टर को उसमें पैनल में शामिल कर लिया, ताकि प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर दो का बहुमत हो जाए, नेता प्रतिपक्ष अकेला होकर कुछ भी नहीं कर पाए। और वहां से फिर उन्होंने खेल करना शुरू किया। आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि 2 BHK फ्लैट में 150 वोट जोड़ दिए, सब कास्ट के लोग उसमें जोड़ दिए, एक दुकान के अंदर 80 वोट जोड़ दिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख फर्जी वोट जोड़ दिए। मैं खुद जयपुर ग्रामीण से आता हूं। जयपुर ग्रामीण में ऐसा कभी हुआ है क्या कि कभी भी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जयपुर ग्रामीण में, जिनमें 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जीतती है, एक में बहुत कम मार्जिन से 4-5 हजार वोटों से कांग्रेस पार्टी हारती है, और एक अकेले झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी लगभग 80 से 81 हजार वोटों से हारती है। लेकिन इंदिरा जी, आपको तो पता है कि 2019 में इसी बीजेपी को 64% से ज्यादा वोट मिले थे इसी जयपुर ग्रामीण सीट पर। इसका वोट शेयर कम हुआ है, 15% से ज्यादा कुछ घटा है। मैं वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 6 जगह से हारी है, जहां से बीजेपी के सिटिंग एमएलए वहां से भी हारी है, लेकिन एक झोटवाड़ा विधानसभा से अकेले विधानसभा क्षेत्र से 80 से 81 हजार वोटों से जीत गए। ऐसा कभी संभव है कि एक विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, बाकी विधानसभा में वो हार रही है, एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर? और ये साबित हुआ है। इस बात वोटर लिस्ट पे जवाब क्यों नहीं देना चाहते? चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देना चाहते? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? क्यों नहीं बोलना चाहते इस बात के ऊपर? जब राहुल गांधी आप जब 1 लाख वोटों की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, बिहार का जिक्र करें, तो चुनाव आयोग तो कह चुका है कि वो फाइनल लिस्ट थोड़ी आई है अभी। इससे पहले तो जो है अब वो पुनरीक्षण का काम पहले भी होता है, अभी भी हो रहा है। इसमें इतना हंगामा करने की कहाँ जरूरत है? लेकिन अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग के पास जाकर के उसे सुधरवा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, पहले भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर 65 लाख वोट बिहार में काटे गए, आपको ध्यान है? कभी हुआ है क्या ऐसा कभी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कि एक स्टेट में वोटर लिस्ट को रिव्यू करने के नाम पे 65 लाख वोट काट दिए इन लोगों ने? जी, कभी हुआ है आज तक इतिहास में? बताइए आप। ठीक है, विकास बारट जी। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की, और टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया और फर्जीवाड़े को राहुल गांधी सामने लेकर के आए। इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब देने के लिए आगे आ जाती है बीजेपी। देखिए हेमंत जी, ये शायद 175वीं कोशिश है राहुल गांधी जी को लॉन्च करने की कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों की मजबूरी को तो मैं और पूरा देश अच्छे से समझ ही पा रहा है। रही बात चुनाव आयोग पे आरोप लगाने की, तो देखिए संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाने का ये इनका कोई पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, केग, सीबीआई, ईडी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इन्होंने बिठाया, और इन्होंने बॉर्डर और देश की सेना के ऊपर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, शायद भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी तल्ख टिप्पणी का सामना करना पड़ा, जिसमें यह कहा गया कि आप हैं किसके साथ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार इतना इंटरफेयर कर रही है, तो आप बताइए क्या अयोध्या के अंदर हम चुनाव हार जाते? क्या आप बताइए राहुल गांधी जी दोनों जगह चुनाव जीत जाते? और अभी अभी जयपुर ग्रामीण के इंदिराज जी बात कर रहे थे, मैं खुद झोटवाड़ा से आता हूं, मैं नगर निगम में पार्षद भी हूं झोटवाड़ा से। इनको यह पूछिए कि पिछले चुनाव में झोटवाड़ा से एमपी इलेक्शंस में कितने वोटों की लीड थी? 1 लाख से ज्यादा वोटों की लीड थी। झोटवाड़ा में विधानसभा चुनाव में 50,000 की लीड थी, और वो लीड इसलिए आई क्योंकि भजनलाल जी की सरकार थी और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जैसे सजग विधायक झोटवाड़ा में थे, इसलिए 80,000 वोटों की लीड आई। हर जगह कमी तलाशना, हर जगह अपनी नाकामी का दोष संवैधानिक संस्थाओं पे मढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी की रीति है। आप मुझे बताइए, 3 लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने, विशाल सिंह, आदित्य सिंह, गुरप्रीत कीरत सिंह और अब ये जो शकुनी रानी है, इनके नाम लिए, सब में चुनाव आयोग ने इनके दावे को सिरे से खारिज किया। चुनाव आयोग राहुल गांधी को कह रहा है ये हलफनामा क्यों नहीं पेश करते? डाटा इनके साथ शेयर किया जाता है, टिप्पणी करते हैं, कभी भी चुनाव आयोग की मीटिंगों में ये हिस्सा नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कुछ सुझाव दिए थे, ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने उन्हें दरकिनार कर दिया। नहीं हेमंत जी, चुनाव आयोग की मीटिंग के अंदर ये जाते नहीं है, वहां पर हलफनामा पेश करते नहीं है। मैं तो इनसे पूछता हूं, तेजस्वी यादव जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते? इन्हीं की इंडी गठबंधन के सांसद है सुदामा सिंह जी, जिनकी पत्नी के 2 वोटर कार्ड हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते? देखिए ये सारा काम जो है वो जीजा जी की ईडी का जो पेश हुआ है ना, उनके ऊपर आरोप जो पेश हुए हैं, उससे देश का ध्यान भटकाने के लिए
पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रयास है और राहुल गांधी जी की शायद 177वीं ये लॉन्चिंग का प्रयास है। कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देश जानता है और ये खुद भी अंदर खाने जानते हैं। और मैं तो आपसे पूछता हूं, अगर हमारा इतना इंटरफेयर होता तो हम पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव नहीं जीतते। ये तो जनता भी जानती है, ये तो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव में आपने गड़बड़ की, 4 सीटों पर आपने गड़बड़ की। अरे हेमंत जी, आप मुझे ये बताइए, अगर हम गड़बड़ कर ही रहे थे तो फिर तो हम पूर्ण बहुमत जीतती करते ना। और दूसरी बात मैं तो कहता हूं, पंजाब में क्यों नहीं करी हमने और राज्यों में क्यों नहीं करी? जिन राज्यों में, कर्नाटक में क्यों नहीं करी? जिन राज्यों में ये चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही है, वहां पर न्यायपालिका भी सही है, वहां पर चुनाव आयोग भी सही है। जहां इनको हार का सामना करना पड़ता है वहां संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया आज से नहीं अपनाई जा रही। ये तो देखिए, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इस प्रकार का सा है कि जब इनसे बनते नहीं पड़ पाता तो ये किसी न किसी प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को, सरकार को, इनको कटघरे में खड़े करने का काम करती है। लेकिन ये देश की जनता और आपके चैनलों ने जो जो दावे इन्होंने करे, आप लोकतंत्र के सजग चौथे स्तंभ ने हर दावे का पूरा डिटेल्ड स्टोरी लोगों को बताई है, जिसमें किस प्रकार राहुल गांधी जी के दावों की धज्जियां उड़ी हैं। और देखिए, एटम बम फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, इस प्रकार की गैर संसदीय भाषा देश की प्रधानमंत्री के लिए, देश के अन्य नेताओं के लिए, अपनी खुद की पार्टी के लोगों के लिए राहुल गांधी जी के इस प्रकार के बयान कोई पहली बार नहीं आए। इनके अपरिपक्वता जो है वो देश ने पहले भी देखी हो और देश मान चुका है कि ये हमारे देश का बालक है और बालक बुद्धि है। उनकी बुद्धि के परिपक्व होने का कांग्रेस पार्टी भी और देश भी वेट कर रहा है। बाकी इनके दावों में कोई सच्चाई कहीं पर भी इंदिराज जी, बीजेपी हमेशा कहती है कि जहां पर आप जीतते हो वहां तो सवाल उठाते नहीं हो, जहां पर हार जाते हो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हो, मार्च भी करते हो और ईवीएम पर कभी ठीकरा फोड़ते हो, कभी बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर फोड़ते हो। मैं तो सबसे पहले ये पूछ रहा हूं, आप ये बता दें बीजेपी के प्रवक्ता कि आपको कहां जरूरत पड़ी संवैधानिक संस्थाओं में इंटरफेयर करके उनके चयन की प्रक्रिया को बदलने की। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उसके मेंबर थे उनको हटाने की आवश्यकता कहां पड़ी? इसका मतलब आपकी नीयत खराब थी। और आपको विकास जी मैं बता दूं, हिंदुस्तान में लंबे टाइम तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, ऐसा नहीं है। लंबे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी भी कई सालों तक संघर्ष करती रही है, ऐसा नहीं है। कितने साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली देश में। इसलिए आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो कि राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग कर रहे हैं। आपके नेताओं की कितनी बार रीलॉन्चिंग हुई आप देखना, कितने सालों बाद आप सत्ता में आए। ये हिंदुस्तान की जनता है, जब सत्ता में बिठाना जानती है तो सत्ता से उतारना भी जानती है। और राहुल गांधी जी से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? बता, पार्लियामेंट में मोदी जी आना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, आप पहलगांव पे जवाब देना नहीं चाहते, पाकिस्तान वाली बात को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। ट्रंप बार बार आपको कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, एक बार ट्रंप का नाम लेकर के मोदी जी ये नहीं कहा, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तो मुद्दा वोट चोरी का है ना। मैं तो कह रहा हूं कि आप भी डाइवर्ट कर रहे हो इस डिबेट को। मैं तो कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग पर सवाल है तो बीजेपी को क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी थोड़ी चुनाव करवाती है, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष। बीजेपी बीच में क्यों आ रही है? और फिर आपसे पलट करके पूछें कि आपने 70 साल तक क्या इसी पद्धति से राज किया था? बीजेपी प्रवक्ता क्यों बनी हुई है? मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता बनी है क्या चुनाव आयोग की? बीजेपी क्यों बीच में आती है? जब सवाल चुनाव आयोग से होता है, बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं। आप जवाब देने दीजिए। आपने सबसे पहले विकास जी इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि आपने इस प्रक्रिया को क्यों बदला? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आपको विश्वास नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही फैसला करेंगे? चलिए विकास, जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कई सालों से जब ये चलता आ रहा है, उसको क्यों बदलने का काम किया आपने? क्योंकि आप संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हो, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस जी की कितनी चिंता कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इनको कोई ये पूछे कि आपके राहुल बाबा के दादी जी जब प्रधानमंत्री थी तो 42 संविधान संशोधन किए एक बार में और पूरी न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया। आप चीफ जस्टिस की चिंता कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर पहला प्रकरण था जब इन्होंने कहा कि संसद के अधीन है न्यायपालिका। आप करें चीफ जस्टिस के कार्यों की चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जवाब नहीं दिया ट्रंप के ऊपर। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने तो साफ कहा संसद के पटल पे कि किसी नेता ने नहीं रुकवाया, विश्व के किसी नेता ने हमें नहीं फोन किया। तो क्या ट्रंप उससे अलग रह गए हैं? और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की बात करें तो पाकिस्तान के डोजियर में देखिए, झूठ बोल रहा है। मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए इंदिरा जी, वैसा आप बड़े भाई हैं। हेमंत जी,
ट्रंप पर बात नहीं है, आज तो वोट चोरी की बात करेंगे। राहुल कमल जी गांधी हमारे जी के साथ हैं। स्टेटमेंट कमल कोट जी, हुए ADR हैं। की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कमल जी, कमल जी आप सुन रहे हैं मुझे? कमल जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं सर। जी 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 बोलिए। तो धन्यवाद। ऐसा है कि देखिए, बात यहाँ हो रही है कि ये जो प्रक्रिया है ये संवैधानिक है या नहीं है, पहला मुद्दा ये है। तो ये संवैधानिक है, ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मान लिया है। अब बात आती है कि प्रक्रिया किस तरीके से की जाए, उसके लिए हमने भी आवाज उठाई है और हम भी यही बात कह रहे हैं कि प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी और जवाबदेही ढांचे की तरफ से। उससे पहले एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था, आपके ये रिफॉर्म्स भी सुप्रीम कोर्ट ही लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिफॉर्म्स लेके आए थे, जो आपने कांग्रेस के साथी ने सवाल किया है कि ये क्यों बदला। हालांकि ये बदलाव हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो ये गए थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वजह से अंदर गए थे, और ये भी हमारी ही याचिकाएं थी जिसके अंदर कहा गया था कि चयन के अंदर एक कमेटी बने जैसे कि बाकी चीजों में बनती है, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रखा। लेकिन लास्ट में ये लिखा कि फिर संसद इसके लिए कानून बनाए, क्योंकि अभी तक उस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। फिर संसद ने जब कानून बनाया तो उसके अंदर चीफ जस्टिस को हटाया, जबकि उससे पहले प्रधानमंत्री की कैबिनेट ही चयन करती थी चुनाव आयोग। तो यानी उससे मतलब पहले आप कह रहे कमल जी की कांग्रेस का के शासनकाल में भी यह प्रथा चली आ रही थी कि प्रधानमंत्री की कमेटी ही चुनाव आयोग का चयन करती थी, जबकि इंदिरा जी जो है करती थी उस टाइम, तो एलओपी भी नहीं होते थे। अब वो छोड़िए बात, मतलब आज मुद्दे की बात पर आते हैं जी। तथ्य बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए तथ्य जब होते हैं तो तथ्य ही चलते हैं। एनीवे, तो अब अगली बात आती है कि प्रक्रिया सही नहीं है और सही समय पे नहीं है, उसके अंदर तो बिल्कुल बात वाजिब है। और ये बात ये नहीं है कि ये सरकार या वो सरकार, लंबे समय से चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को रिफॉर्म कर ही नहीं रही है, और उसे रिफॉर्म करना पड़ेगा, यही बात है। और अच्छी बात है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छा राजनीतिकरण दिया, जिससे कि वो बात को सुना जाता है, नहीं तो सुना भी नहीं जाता। हम जैसे लोग रिफॉर्म करते हैं और हम चाहते हैं कि ये कोई ना कोई मुद्दा बने और इसको कम से कम जो चर्चा हो, इसको देखने वाले लोग हैं उसको देखें। अब बात आती है प्रक्रिया के अंदर पहली बात यह है कि पारदर्शिता की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है जवाबदेही। पारदर्शिता ये कह रही है कि आप जिन जिन लोगों का डेटा ले रहे हैं उन लोगों के डेटास को आपको बाहर रखना पड़ेगा, और इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जिसको आप किसी भी तरीके से ट्रेस आउट कर सको। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर स्वीकार किया कि आप एडीआर इस सुप्रीम कोर्ट क्यों गई इस मसले पर? हम थोड़ा इसको समझना चाहते थे। मैं वही कह रहा हूं, हमारा मुद्दा है कि प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए। इवन द लाइक इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी पड़ी है, हम उस पे अभी नहीं जा रहे हैं, जैसे कई चीजें हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण तो हमेशा से होता है, इस बार भी हो रहा, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्यों है? और चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि भाई ये कोई हमने फाइनल सूची जारी नहीं की है, जितने नाम हमने काट छांट किए हटाए हैं वो पहले से भी होते हैं, हर साल होते हैं, हर चुनाव से पहले होते हैं, इस बार भी हुए हैं। फाइनल सूची तो जारी नहीं की। अगर किसी को आपत्ति हो बीएलओ के पास जाएं, और बीएलओ को लिस्टें भेज दी है हमने तमाम। हाँ, यही बात हम कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि मौजूदा प्रक्रिया में इस तरह के व्यवधान नहीं डालने होंगे जिससे कि पूर्व में जो वोटर है वो वोटर लिस्ट से निकल जाए। अगर वो पूर्व में वोटर है, उसने वोट किया है, तो क्या चुनाव आयोग अपने तमाम जिन्होंने चुनाव कंडक्ट कराए हैं उन सारे ऑफिसर्स को अभी के अभी सस्पेंड करेगा, निलंबित करेगा? अगर उन्होंने चुनाव आयोग ने पूर्व में जिन व्यक्तियों को 2000 लास्ट इलेक्शन जो भी रहे, चाहे लोकसभा के रहे जिस राज्य में या राज्यसभा के रहे, उसमें उन्होंने उनकी वोटिंग कराई है, तो आपने उस समय उनकी वोटिंग कराई थी, तब उनको आपने चेक ही किया था, आपके बीएलओ ने जाके लिस्टें बनाई थी और लिस्ट बना के आपने अपडेट लिस्ट चुनाव से पहले लगाई थी। उसमें भी आपने आपत्तियां ली थी, और उसमें भी आपने आपत्तियों के बाद किसी के नहीं थे तो उसको डाला था, किसी को खारिज किया था। दैट्स इट। तो आपका मुख्य आधार तो पैसे होना चाहिए, पुरानी वाली लिस्ट। अब ये बात होनी चाहिए कि अब इसके अंदर अगर मान लीजिए हमें कोई और दस्तावेज चाहिए, तो वो दस्तावेज लाने के लिए उसको शायद आपको साल, 2 साल, 5 साल तक दे सकते हो, क्योंकि दस्तावेज नहीं आ सकते 1 महीने के अंदर। तो आपने प्रक्रिया बिल्कुल गलत बना दी, आपने प्रक्रिया के अंदर मौका ही नहीं दिया।
बिना सुनवाई के आप कह रहे काम हैं कि इस करो। प्रक्रिया को भाई, और एक पारदर्शी महीने की बनाने नहीं की होती। जरूरत है। अब हमारा कहना है, आपने कह दिया कि हमने एक बना दी, हमारे बीएलओ ने जाके बना दी। अभी पहली सुनवाई के अंदर बानगी के अंदर रखा है कि कैसे मृत लोगों को आपने चढ़ा दिया। फिर उन्होंने रखा है कि कैसे आपने एक ही जगह पर 10, 20, 50, 100 लोगों को चढ़ा दिया। अब इससे क्या हुआ, अब आप कहोगे 1 महीना बाकी है। अरे भाई 1 महीना बाकी है तो ये है वो जिन जो जा पाएंगे। क्यों 1 महीना बाकी है? आप 5 साल काम ना करो और मुझे मेरे वोट के अधिकार से जो मुझे 5 साल में मिलता है वो हाँ। एक महीने में निकाल दो। जी। ये नहीं होता है सुनवाई का तरीका और ये नहीं होता है जवाबदेही का तरीका। आप कितने लोगों को चुनाव आयोग के अंदर अधिकारियों को अपनी नौकरी से निकाल देंगे 1 महीने के अंदर काम नहीं करने पर? इन सबको जिन्होंने 1 महीने में काम नहीं किया और आपत्तियां दर्ज करने के लिए, हमारा देश कितना बड़ा, आपत्ति दर्ज करने जाओ, दर्ज करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है ढंग की। आप दर्ज करने जाओगे, दर्ज कराने के लिए आपके बीएलओज नहीं बैठे हैं। हम ये कह लेकिन रहे सबसे हैं बड़ी बात है कि चुनाव आयोग को कोई भी शंका हो, देश का हर नागरिक का वोट कीमती है और हम सब इस मामले में बराबर है कि सबको एक वोट का अधिकार है। तो अगर एक भी नागरिक की आपत्ति है तो चुनाव आयोग का धर्म है कि उसका निस्तारण करें सामने आकर के और जवाब दें। एक जवाबदारी तय होनी चाहिए, वो 1 महीने में निकाल दें। ऐसे नहीं हो सकता है कि किसी का वोट का लेकिन इस पर राजनीति हो रही है, वो भी गलत है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अपनी जगह पर ठीक हैं और इसे लेकर के सियासत लगातार जारी है। नमस्कार।